पुरुषाय नमः। तत्व में प्रणाम करता हूँ। चार तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि इतनी जिम्मेदारी आपके वहाँ। हाँ, हमारे वहाँ 4-5 भाइयों साथ में रहते थे। इसके बीवी बच्चे सब साथ में रहते थे। दादा एक बैठे रहता था, इसकी दादी इसके दादा होता तो वो खट्टे के जैसे फर्श में बैठते थे और अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, एक दूसरे का ज्ञान बांटते थे, एक दूसरे को परिवार के बारे में कहते थे। एक दूसरे परिवार आते तो हिल मिल कितने रहते थे, खुशी से रहते थे। और एक एक घर के अंदर कितने हो गए समझ, 4 भाई हुआ तो इसका बीवी हुआ तो 8 हो गया, 8 × 10 ये एक 10 2 और उस टाइम में बच्चे भी 4-5 से ऊपर बच्चे होते थे। किसी के 1-2 तो अभी है, उनकी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम बच्चे भी 5-7। आपने बहुत बार पेपर के अंदर कहीं भी सुना होगा कि इस परिवार का 129 जने हैं, इस परिवार 90 जने हैं, इस परिवार 25 जने हैं। होता था, उस टाइम होता था। इसका कारण है दादी दादा दोनों एक ही परिवार के अंदर, एक खेती को भी गृह उद्योग जो भी हो, उनके अंदर ये खुशी से आनंद से जीते थे। और वो आनंद खुशी से इसलिए जीते थे कि उसमें एक दूसरे का जो भी होता दर्द वो मालूम भी नहीं पड़ता है। एक दूसरे को ये भी मालूम होता कि हमारे घर में ये है तो सब दुख होता है ना, ये 20-25 के बीच में दुख मिलजुल कर सब रहते थे। तो दादी ने यही कहा, बेटा हम सब साथ रहते थे, 4 भाई थे, बेटे थे, उसके बेटे थे, सब साथ में रहते थे, लेकिन कभी किसी के ऊपर दुख नहीं आता था। और यह शादी मुराद की रिवाज भी हमारे वक्त में हुआ था। आपके वक्त में क्या है वो मुझे नहीं, हमारे वक्त में हुआ था। उस टाइम शादी करना बच्चे को, वो सब के घर में जो बहन घर के अंदर थे जो ढोलक ही बजाते थे, तो उस टाइम ये ढोलक बजाते थे, परिवार के सब आगे पीछे आते थे, रात को ढोल के साथ झूमना नाचना, ये खुशी थी। और ये खुशी के साथ सुबह काम पे भी जाते थे। लेकिन बारिश होता तो उस टाइम जास्ती त्यौहार नहीं होता था, क्योंकि काम का दिन होता उस टाइम का। लेकिन जो परिवार फसल बसल निकल जाए सब अच्छे से, आप देखना कोई भी त्यौहार होगा तो इसी तरह खुशी के साथ। और त्यौहार क्यों मना रहे हैं, पूरा दिन, दादी ने बोला पूरा दिन पानी उठाना, ये तो बड़ी बात हुई। लेकिन घंटी के बारे में बोले, जैसे बोलते हैं घंटी, ये जंदरवीर नाम देते हैं, तो इसके अंदर गांव बाजी रखकर ऐसे घुमाना, ये बड़े बड़े होते हैं, तो वो घुमाने में जो ताकत लगती है, भर लगता है, वो इतनी ताकत भर लगता है। तो उस टाइम खाने वाले भी, बाजरे की रोटी इतनी मोटी होती, इतनी मोटी होती, 2-3 दिन सुबह उठ के 2 नाश्ते मिले थे, दोपहर को 2-3 होते, रात को तो खिचड़ी खाते थे। सबको मालूम है कि खिचड़ी, इसलिए उसके अंदर पानी डाला, खिचड़ी बन गई। लेकिन फिर उस टाइम भी ककरे बहुत आते, सांप करते करते कहीं रह जाते, तो चिल्लाते नहीं थे भाई, होते पूरा दिन काम किया, थका हुआ, ऐसे होता है। तो ये लिया, सुबह से रात को थकान दूर हुई कि नहीं, सुबह 5 बजे जल्दी उठा। और ये जो बोलना, बड़े बड़े घंट बजाना और आवाज कहने का तो उस टाइम जगाने का, भाई जागो अभी सुबह हो गई। तो ये जागने का एक रिवाज था। और ध्यान अच्छे, सुबह को अच्छे विचारों के साथ सबका प्रार्थना ले जाने के प्रयत्न करने के, ये ईश्वर आपने हमको ये जिंदगी दी है, हम खुशी है, आनंद से जी रहे हैं। ऐसे जो पूरे दिन सोकर जागे, हमारा नया दिन हुआ, तो ये नए दिन हमारा अच्छा का, इसी तरह आइंदा भी नए दिन, कल का भी नया दिन हमारा अच्छा जाए, पूरा जाए। तो ये जनक प्रार्थना करते, ये प्रार्थना करते कि हमको जो भी आपने दिया है, और एक दिन निकला, ये सुबह हुई, अभी हमारा नया दिन हुआ, तो ये नया दिन का अच्छी शुरुआत के साथ ये प्रार्थना करते। तो इनके साथ ही गाय भैंस
मशीनें थी, ऐसे हाथ से धोते थे। लेकिन उस टाइम एक गाय भैंस दूध बकरी देने वाले जो दूध पान वो साथ जाती था। एक एक घर के अंदर कम से कम जो 25-30 परिवार रहते थे, एक दो जने गाय धोने वाले, भैंस के बकरी के जो, तो वो दूध कम से कम कितना होता था? कम से कम 10 किलो से ऊपर ही होता था, तो बिकता कम था। इसलिए क्या करते, पूरे दूध को जितना चाहिए उतना पीते थे, बाकी को जमा देते थे। और इसके बाद के एपिसोड में मैं यहीं से चालू करूंगा, आगे पीछे नहीं करूंगा। इसका कारण है कि पीछे आगे करने से क्या है कि सामने वाला बोलेगा कहाँ से छोड़ा, कहाँ से नहीं, यहाँ से छोड़ा, यहीं से चालू करूंगा।